यूपी की योगी सरकार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर सूबे की नई जनसंख्या नीति जारी करेगी, जिसमें जनसंख्या बढ़ोतरी नियंत्रण करने के लिए समुदाय आधारित अभियान और कार्यक्रम चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए गुरुवार को जनसंख्या नियंत्रण की जरूरतों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण जरूरी है। बेहतर कल के सपने को जनसंख्या नियंत्रण से साकार किया जा सकता है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तावित नीति में जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता को जागरूक करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और इसके लिए निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों को बताना चाहिए कि छोटा परिवार ही समृद्धि का आधार होता है। जनसंख्या को स्थिर करके समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य का विधि आयोग एक कानून के मसौदे पर विचार कर रहा है। आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने हाल ही में कहा था कि राज्य की जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए आयोग ने कानून के प्रस्ताव पर काम करना शुरू कर दिया है। यह मसौदा 2 महीने के अंदर तैयार कर राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। मोदी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया, जिसमें यूपी से 7 सांसदों को मंत्री बनाया गया, पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे और संत कबीरनगर से सांसद प्रवीण निषाद को मंत्री नहीं बनाया गया। इस पर संजय निषाद ने खुलकर नाराजगी जताई है। संजय निषाद ने कहा कि सांसद प्रवीण निषाद मेरे बेटे जरूर हैं, लेकिन वो बीजेपी के सांसद भी हैं। प्रवीण की लोकप्रियता को देखते हुए उनको मंत्रिमंडल में जगह जरूर मिलनी चाहिए थी। साथ ही निषाद का कहना है कि अगर कुछ सीटों पर प्रभाव रखने वाले अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, तो 160 सीटों पर प्रभाव रखने वाले निषाद समाज के बेटे को भी मौका दिया जाना चाहिए था। निषाद समाज बीजेपी से कटा नजर आ रहा है और अगर बीजेपी अपनी गलती नहीं सुधारती है तो इसकी कीमत उसे 2022 के विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ सकती है। और अभी तो हम बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अगर बीजेपी ऐसे ही निषादों को अनदेखा करता रहा तो आने वाले समय में हम अपनी रणनीति पर फिर से विचार करेंगे। बता दें कि पहले दिए गए बयान में संजय निषाद ने कहा था कि बीजेपी ने हमें एक कैबिनेट पोस्ट और एक राज्यसभा सीट देने का वादा किया था। हमारी मांग है कि आगामी चुनाव में भाजपा की तरफ से निषाद पार्टी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। अगर भाजपा ऐसा करती है तो इससे चुनाव में फायदा होगा और हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद की उम्मीद की थी, पर उन्हें निराशा हाथ लगी। यूपी में क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा लगातार कायम नजर आ रहा है। बृहस्पतिवार को हुए नामांकन में 825 में से करीब 300 क्षेत्र पंचायतों में बीजेपी के उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन होना तय। पार्टी ने आज नामांकन वापसी तक इस आंकड़े को 350 के पार पहुंचाने की तैयारी की है। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित तमाम बीजेपी के विधायकों की पत्नी और बेटे बेटियां भी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे से नामांकन शुरू हुआ था। बीजेपी ने अधिकांश जगह निर्विरोध निर्वाचन की मशक्कत की, तो वहीं सपा के उम्मीदवारों ने भी दमखम दिखाते हुए नामांकन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोपहर 3 बजे तक 825 में से करीब 325 से अधिक क्षेत्र पंचायतों में एक नामांकन दाखिल होने से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन तय हो गया है। बीजेपी के पंचायत चुनाव प्रभारी जेपीएस राठौर ने बताया कि प्रदेश में करीब 300 क्षेत्र पंचायतों में पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित होंगे। तो वहीं बीजेपी ने जिन क्षेत्र पंचायतों में पार्टी उम्मीदवार के सामने केवल एक ही प्रतिद्वंद उम्मीदवार है, उनका नामांकन वापस कराने की मशक्कत भी शुरू हो गई है। इसमें प्रभारी मंत्री और पार्टी के जिला प्रभारी स्थानीय विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ जुटे हैं कि आज नामांकन वापसी के बाद करीब 350 से 400 क्षेत्र पंचायतों में पार्टी के उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन सुनिश्चित करा लिया जाए।